Hello guys, today we are going to discuss about resonance energy. किसी भी कंपाउंड की हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करते हैं उसकी। तो जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है ए और दूसरा कंपाउंड है बी, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इस चीज़ की हम देखते हैं एनर्जी से। जैसे मान लिया इस वाई एक्सिस पे है एनर्जी, और मान लो ए की एनर्जी यहाँ है, बी की एनर्जी यहाँ है, तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? बी ज़्यादा स्टेबल है ए के कंपेयर में। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं। जैसे कोई कंपाउंड अपने पास ये कंपाउंड है, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कंपाउंड की एनर्जी कहाँ है, कहीं यहाँ पे लाई कर रही है एनर्जी, ठीक है, और हम इसके अंदर देखेंगे और रेजोनेंस भी हो रहा है, ये इसकी एक्सपेक्टेड एनर्जी। और अगर हम इसके अंदर रेजोनेंस को अज्यूम करें, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर रेजोनेंस तो होगा ऐसे, ठीक। अगर हम रेजोनेंस को देखते, रेजोनेंस से इसकी एनर्जी जाएगी थोड़ी कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये एनर्जी होगी इसकी, ये आफ्टर रेजोनेंस है, ये होगी रियल एनर्जी। एक्चुअल में रेजोनेंस तो होगा, लेकिन अपने को पता नहीं है, पहले हम मान रहे हैं इसकी एनर्जी ये है। रेजोनेंस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी कहीं यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो गैप है ना, इसकी एक्सपेक्टेड एनर्जी और रियल एनर्जी के बीच का गैप, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे अपने पास हैं 1 2 3 कंपाउंड हैं, इस ए बी सी। रेजोनेंस के बाद मान लिया इसकी एनर्जी यहाँ कहीं आ रही है, इसकी यहाँ पे आ रही है, इसकी यहाँ पे आ रही, तो इनके बीच में गैप देखो, गैप सबसे ज़्यादा सी में, फिर बी में, फिर ए में। मतलब रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? सी की, फिर बी की और फिर ए की। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सी, फिर बी, फिर ए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी वैसे ही बढ़ेगी। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है कि एनर्जी बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन वो बात है पोटेंशियल एनर्जी की, न कि रेजोनेंस एनर्जी की। अगर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही हम अगर बात करें, अपने पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लिया ये कंपाउंड है, अब इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगा? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इसे, ये ऐसे, मतलब इसके अंदर 5-6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो 500 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो सारी बातें, वो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी चेक करने वाले रूल हम देख लेंगे। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसे अपने पास ये कंपाउंड है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सारी हर जगह घूमते रहेंगे, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसको स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा, मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड की, अनुनादी संकर की। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें, कोई एग्जाम्पल दे दिया अपने को, जैसे CH3 CH2, इसको थोड़ा ऐसे मान लो अपने पास ये दे रखा है, ये ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, ये अपना है कभी कंपाउंड, इसके अंदर रेजोनेंस की बात करें अगर हम, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अगले स्ट्रक्चर ये, तो इसमें हो गया यहाँ नेगेटिव या डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर ये। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा होगी,
इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी कम, सॉरी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है ना, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पास पास है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दूर 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 है, तो इसका मतलब स्टेबल ये ज़्यादा है। तो रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट, रेजोनेंस एनर्जी सेकंड। रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट की होगी ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी सेकंड से। तो अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा रेजोनेटिक हाइब्रिड के मतलब पास में है, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कौन रखता है, तो हम इसकी बात करेंगे तो ये रखेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये देखो जैसे ये रेजोनेंस एनर्जी है अपने पास, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की, RH रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं सारी की सारी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो इसके बिल्कुल पास में होगा। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, एनर्जी गैप इनके बीच में बढ़ता जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के पास में जो कंपाउंड या फिर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, वो रेजोनेंस हाइब्रिड के जस्ट पास वाली होगी। जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे ये अपना क्वेश्चन है कि इसके अंदर देखो ये इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, CH3CO पॉजिटिव, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हो पॉजिटिव। इन दोनों में स्टेबिलिटी कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड के पास वाला होगा, नज़दीक वाला, या फिर सिमिलरिटी रखता है, ये सिमिलरिटी कम रखता है। ठीक है, इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इनमें ये, इनमें स्टेबल कौन सा है बताओ, ये चार्ज स्पीसीज है, अनचार्ज स्पीसीज है। तो इसके अंदर स्टेबल है ये, तो कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड के पास होगा, ये वाला होगा दूर। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें, इन दोनों के अंदर स्टेबल कौन सा है बताओ, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम ही है, लगभग इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो इनमें हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। इन दोनों में CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH ये वाला है, इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट लग रहा है, इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन ही है इस कार्बन के ऊपर। तो इसका मतलब इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इस वाले की कम स्टेबिलिटी है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के पास में ये होगा। ठीक है, ओके गाइस, सो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वाला रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही पूरा होता है। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट।